ये रीडिंग आपके एंड आपके पार्टनर के फीलिंग्स को लेकर है। मैं देखूंगा आपके फीलिंग्स एंड उसके साथ अगर आपका फीलिंग्स रेजोनेट करते देन आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी चेक कर सकते हो एंड यूनिवर्स की एडवाइस भी मैं आपको बताऊंगा। लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप एलजीबीटीक्यू में हो या फिर किसी स्ट्रेट रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। मैं सबके लिए रीडिंग बनाता हूँ, कोई कैटेगरिकल रीडिंग नहीं बनाता हूँ। अगर ज़रूरत होगा तो बाद में बनाऊंगा, बट ये रीडिंग ही टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। एक बार चैनल में ज़रूर आके देखिएगा कि मैंने क्या नए वीडियो अपलोड किया, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपके सामने नहीं जाएगा। आप एवरी टाइम सब्सक्राइब करना भूल जाओगे, तो ये सब झंझाट से आप एक बार आके देख लीजिएगा। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे आपके फीलिंग्स में देखूंगा, आपके एनर्जी में देखूंगा क्या है। ओह, द डेविल। ओके 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 ओके। Oh, the Five of Pentacles. Okay, the Devil with the Five of Pentacles. And then the Page of Wands. देखिए, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, डर रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको चीट किया गया है। ऐसा आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में और कुछ नहीं हुआ है, मतलब और कुछ नहीं बाकी है। आई थिंक डेट डिप्रेस्ड आप कह सकते हो। द डेविल एनर्जी मतलब आपके दिल आपको डरा रहे हैं, आपकी सिचुएशंस आपको डरा रहे हैं, आपका डर आपको पीछे धकेल दे रहे हैं। और द डेविल का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप खो चुके हो, आपका कोई सेल्फ एस्टीम नहीं रहा है, आप टोटली अननेसेसरीली अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हो सकता है यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। जैसे कि बगलामुखी की माँ कहते हैं कि ये आपकी खुद की नेगेटिविटी भी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का खोने का डर भी आपको इस टाइम पे लग सकता है। द डेविल मीन्स कि आपके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि आप कुछ भी नहीं काम कर पा रहे हो सकता है बैक टू बैक टेरर रीडिंग्स देख रहे हो, बैक टू बैक पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, पार्टनर के बारे में आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बट कुछ बता नहीं पा रहे हो, उनको मिस कर रहे हो, उनके लिए रो रहे हो। द डेविल ऑल्सो मीन्स कि आप चाहते तो हो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो, आपके पार्टनर को आप कुछ कहें, आप चाहते तो, बट यू आर बेसिकली स्टक, आप सड़ रहे हो, या तो आपके पर्सन का इंतज़ार है बट वो नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आप किसी भी नए पर्सन को या फिर लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए स्टक हो, या फिर एक टॉक्सिक पर्सन को झेलते झेलते आप टायर्ड हो और आपको पता नहीं चल पा रहा है देख कैसे आप आगे बढ़ेंगे। द डेविल ऑल्सो मीन्स के सेक्सुअल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है, बट वो पर्सन आपके लिए अवेलेबल भी नहीं है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि एक अनअवेलेबल पर्सन के प्रति आपका सेक्सुअल डिज़ायर है, और काइंड ऑफ आप चाह रहे हो उन्हीं पर्सन को जो आपके सामने इस टाइम पे नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बार बार ऑब्सेसिव बिहेवियर, एक बार आप उनको देखना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रोए हो, आपका दिल शांत नहीं हो रहा है, आप हील नहीं हो पा रहे हो, बार बार उन्हीं को चाहिए, बार बार उनका टच, उनका फील, उनका सेक्सुअल एसेंस आपको फील हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पल्सिव बिहेवियर, आपको मिलना है, आपको बात करना है, आपको समझाना है, आपको रिलेशनशिप को हील करना है, और ये पर्सन बेखूबी से अपना नार्सिसिस्टिक बिहेवियर निभा रहा है। ये पर्सन कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बट आपके दिमाग में एक डर पैदा कर रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन आपको डरा रहे हैं, आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको अपने करीब खींचने के लिए या फिर इस अट्रैक्शंस लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट द डेविल यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आप क्यों प्रभावित हो रहे हो, आपको जिस तरीके से सामने वाले पर्सन नचा रहे हैं आप नच क्यों रहे हो, वन। सेकेंडली, आपको डर है, क्यों डर है इसका कोई जवाब नहीं है। आप खोना नहीं चाहते हो, वेल फाइन, आपको अपने सपने टूटना नहीं, मतलब आपको देखना नहीं है कि आपका सपना टूट रहा है। ये जो आपके मन में डर है, ये है आपके नेगेटिव सोर्स, और उसी के साथ साथ उसके जो दोस्त है वो है एंजाइटी। तो आप बहुत एंशियस हो, जो नहीं है उसी के बारे में सोच के आप मदद नहीं मांग रहे हो, किसी से ना बात कर पा रहे हो, आप अपने इनर कन्फ्लिक्ट्स या फिर इनर क्राइसिस अपने अंदर छुपा के बैठे हो, या तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ वरीड हो आप कि कैसे अपना फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, या फिर बहुत अकेला फील कर रहे हो, लाइक कोई आपको समझ नहीं रहे, रिलेशनशिप के बारे में आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो सकता है कि ये सीक्रेटिव रिलेशनशिप है, हो सकता है कि ये आप अपने फैमिली से इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कह पाते हो क्योंकि फैमिली शायद मना कर रहे हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो और वो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं रिश्ता
और आगे नहीं बढ़ेगा। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि आपने ही सब कुछ किए, आपने ही सब कुछ गवाए, एंड मतलब वापस आप सेम जोन में आ गए हो जहां पे कोई कुछ नहीं। आप अपने दोस्त को गवाए, आप अपने फाइनेंशियल वेल्थ को गवाए हो, और अभी भी आप लोनली भी हो, कुछ भी प्रेयर्स काम नहीं कर रहे, और यही है आपके टेस्ट। क्योंकि जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में चलते हो, तब माँ काली सिखाते हैं कि कैसे आपको लेट गो करना है, कैसे आपको अपना पैटर्न से ब्रेक करना है, कैसे आपको अपना सेल्फ वैल्यू को तोड़ के एक ग्राउंडेड जोन में आना है। तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे बहुत कुछ चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो, बट ये टेम्पररी फेज है, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये सदियों भर चलने वाला है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला दर्द है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अभी के लिए बहुत तनाव, बहुत टेंशन, बहुत नेगेटिविटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी है, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको झूठ बोले हैं, और काइंड ऑफ आपको पता भी चला है, कोई भी मतलब आपके पार्टनर के बारे में आप डर रहे हो, गुस्से में हो, उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बट फिर भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। सो आई गेटिंग माई पॉइंट कि आप चाहे इग्नोर करो, चाहे आप ब्लॉक करो, चाहे आप नंबर को डिलीट करो, बट आपके मेंटल इर्द गिर्द में, मतलब आपके इमोशनल जोन में वही घूम रहा है, उससे कुछ नया टॉपिक आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, आप घूम फिर के एक ही रास्ते पे जा रहे हो। एंड उसके बाद आते हैं पेज ऑफ वंड्स। तो इस नेगेटिविटी से छुटकारा आपको मिलेगा, या तो आप ढूंढ रहे हो कि मुझे चाहिए सुराग, हो सकता है कि रीडिंग में आपको क्लैरिटी मिलेगा, हो सकता है कि एक नया न्यूज़ आपको मिलेगा। आई थिंक इस टाइम पे आप इंतज़ार कर रहे हो गुड न्यूज़ का, या तो जॉब या फिर आपके पर्सन के रिप्लाई का, या फिर मुझे लग रहा है कि आप रीच आउट करना चाहते हो आपके पार्टनर को, आप कहना चाहते हो उनको कि आप क्या कहना चाहते हो, या फिर आप खुद को साबित करना चाहते हो, खुद की गलतियों को हटा के खुद को री एस्टैब्लिश करना चाहते हो। द पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप सच में प्यार करते हो, पैशनेट हो, इस पर्सन को लेकर आप पैशनेट हो, अब इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, इस लव को लेकर बहुत एक्साइटेड हो। और पेज ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि जब आपके मन में वो इच्छा है कि हाँ आप कुछ करेंगे, तो उपाय भी आपको मिलेगा। सो यू आर ट्राइंग टू गेट अ सोल्यूशन, आप बहुत कोशिश कर रहे हो एक सोल्यूशंस के लिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हो कम्युनिकेशंस के लिए, आप बहुत कोशिश कर रहे हो जैसे तैसे करके आपके पार्टनर के साथ बात हो जाए, जैसे तैसे करके आप अपना बात कह पाए उनसे, जैसे तैसे करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को आप क्लियर कर पाए, रिकन्सिलिएशंस हो जाए, रीयूनियन हो जाए, क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट में बैठे हो, या फिर ये पर्सन नो बोल रहा है, ये पर्सन रिलेशनशिप को लेकर नो बोल रहा है, ये पर्सन आपके पास नहीं आना चाहते, ये पर्सन डिनायल मोड पे चले गए हैं। हो सकता है कि इसके साथ आपका फिजिकल इंटीमेसी भी हो चुका है, नाउ यू आर सेइंग कि अब सब कुछ तो खत्म होता हुआ दिख रहा है। सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि एंड मोमेंट पे आके, बहुत ही एंड मोमेंट पे आके कुछ चीज़ सुधरेगा, और जैसे आप अभी इंतज़ार कर रहे हो गुड न्यूज़ का, वो आपको मिलेगा। आई थिंक आपकी इस डार्कनेस में भी आपको माँ काली एक उजाला देंगे। ये हो सकता है कि आप जो मांग रहे हो आपके पार्टनर से कि वो आपसे बात करे एक विषय में, या फिर वो आपको अनब्लॉक करे, या फिर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, वो शादी के बारे में बताए, वो फ्यूचर के बारे में बताए, वो आपके लिए एक्शंस ले, या फिर वो आपको वो एहसास जताए कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको मिस करते हैं, या फिर वो आपको कह दे कि वो क्या चाहते हैं, काइंड ऑफ कुछ न्यूज़ रिगार्डिंग योर फ्यूचर, रिगार्डिंग योर पैशनेट रिलेशनशिप आपको सुनने को मिलेगा। आई थिंक यू आर गोना ओवरकम फ्रॉम दैट ऑब्स्टेकल्स। बट अभी आप सिंपली अपने विश्वास, अपने भक्ति पे भरोसा रखिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आपको बताते हैं कि भले आपके पास कोई दोस्त ना हो, बट एक जन है, वो है आपके माँ काली, जो आपके सोल के मदर है। भले आपको कोई नहीं मदद कर रहा है इस टाइम पे, बट डिवाइन आपको मदद करेंगे। जब बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति से आप गुजरते हो, उस टाइम पे प्रे करना चाहिए, उस टाइम पे चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, रैदर सरेंडर कर देनी चाहिए। द फाइव ऑफ पेंटिकल्स यही बताते हैं कि उजाला हम लोगों के अंदर हमेशा से ही है, बट हम उजालों से काइंड ऑफ डिटैच्ड है, या फिर हम देखना नहीं चाहते उस रोशनी को, क्योंकि आप इतना ज़्यादा डार्क एंड डिप्रेशन जोन में हैं। सो आप डिप्रेस्ड हो बिकॉज आप यकीन नहीं कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड हो बिकॉज आप भक्ति को लेके नहीं चल रहे हो, आपको कंडीशनिंग से बहुत प्यार है। लोग क्या, पंडित क्या, बाबा जी ने क्या कह रहा है, कौन सा राशि, क्या काइंड ऑफ ग्रह, प्लैनेट्स, ये वो फलाना फलाना, इस सब से आपको बहुत बड़ा दिलचस्पी है, बट कुछ अच्छा हो सकता है ये सोच आप नहीं सकते। माँ को प्यार आपको पंडित जी से पूछ के करना होगा, आप खुद से नहीं कर सकते।
आई थिंक आप खुद से प्यार कीजिए, जो भी हो जैसे भी हो। आप संस्कृत आपको आता है या नहीं, आपको बंगाली हिंदी इंग्लिश आता है या नहीं, मंत्र आता है या नहीं, आई डोंट केयर। आप जिस भी देवता देवी को मानते हो इस टाइम पे उसके साथ इमीडिएटली कम्युनिकेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आप मन से सारे नेगेटिविटी को, सारे एंग्जाइटी को रिलीज कीजिए। अब एक चीज़ फाइव ऑफ पेंटिकल सिखाते हैं कि जो चीज़ अभी अनअवेलेबल है उसका एक रीज़न है। आप गर्मी में मतलब विंटर को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते और विंटर में गर्मी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको टोटल सरेंडर करना पड़ता है। जब तक ना वो फ्रस्ट्रेशंस एक पीसफुल रिलीज में बदल जब तक ना जाए तब तक आपको सरेंडर करते रहना है। लाइक ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि आपका सपना है, आपका ज़िंदगी है, आपका कुछ है, और मैं कहूँगा कि ये ऐसे ना सोच के ऐसे सोचिए कि जो आपका है वो माँ रखेंगे, जो आपका नहीं है वो नहीं रखेंगे। सो फिलहाल आप ऐसे मत सोचिए कि आप एक अलग आइडेंटिटी हो और डिवाइन एक अलग आइडेंटिटी है। आप एक दोनों टीम के तरीके से सोचिए कि आपको अपना काम करना है, भले वो पेंटिंग हो, भले वो एक्टिंग हो, भले वो सीए हो, भले वो एमबीए हो, भले वो जॉब हो। और यही माइंडसेट लेके करना है कि जब तक माँ चाह रहे हैं आप करेंगे, जब तक वो नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। उससे उसके बाद क्या होगा, आपका वो तनाव नहीं होगा, आपके ऊपर वो एडिशनल प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि देखो आपके अंदर कला है और आपसे ज़्यादा बेहतर इंसान भी इस दुनिया में है, बहुत लकी इंसान भी है, बट आपको माँ ने चूज़ किया है, आपको माँ ने इस धरती पे लेके आया है, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देके ही वो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं। तो जो वो मांग रहे हैं, मान लीजिए कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ओके, ये आपका दिमाग आपको कह रहा है, बट आपका दिल क्या कह रहा है कि आपको कुछ और चाहिए, कुछ अलग सोल सेटिस्फेक्शंस चाहिए, आपको कुछ अलग रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट के बारे में आप सोचिए। ऐसे मत सोचिए कह रहे आए मुझे इस टाइम पे जॉब ढूंढना है। वेल आप ढूंढिए, आप ढूंढिए, बट कहीं ना कहीं आपका सोल जो कह रहा है, आपका परमात्मा जो कह रहा है, उसको भी सुनने के लिए वक्त निकालिए। तो फिर क्या होगा, आप अपने एंग्जाइटी से धीरे धीरे बाहर आ पाएंगे एंड उस डिवाइन के करीब आप जा पाएंगे। यहाँ पे जो आप दो फिगर्स देख रहे हो, यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे एक उजाला है, यहाँ पे एक दरवाजा है जहाँ पे वेल्थ छुपा हुआ है, बट ये लोग उनके बहुत करीब है, बट एक बार भी इस दरवाजे की तरफ नहीं देख रहे हैं। सो इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक मिडनाइट पे ये लोग जा रहे हैं बट उस दरवाजे को खटखटा नहीं रहे हैं। सो आपका सिचुएशंस भी कुछ ऐसा ही है। लाइक आप प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस में हो कि आपको चाहिए, आपको कुछ करना है, बट आप एक बार रीसेट बटन की तरह तरीके से नहीं सोच रहे हो कि ओके व्हाट इफ मुझे मेरे इस परिस्थिति को तोड़ के बैक टू द बेसिक जाना पड़े, व्हाट इफ मुझे एक कदम पीछे आना पड़े, व्हाट इफ लाइफ मांग रहे है कुछ और मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ और। ये आपके अंदर ये सोच ले आनी चाहिए इस टाइम पे। एंड द डेविल मीन्स कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहे हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो सकता है। सो यहाँ पे आप अपना फोकस शिफ्ट कीजिए, कुछ बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़, कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोल्यूशंस आपको मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अपरेंटली अगर यहाँ तक के आपके साथ आपके एनर्जी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करते हैं तो आप बाकी रीडिंग भी देख सकते हो। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। Oh, the two of swords. Okay, got it. Two of swords. The final. Oh, the five of cups. Oh my God. The two of swords with the five of cups. Let me see और क्या messages आपके लिए आ रहे हैं। Oh my God, the seven of cups. So मुझे ऐसा क्यों लग रहा है the two of cups. Sorry, not two of cups. Two of swords. इसका मतलब है कि आपके पार्टनर साइलेंट है, आपके पार्टनर गुम है, आपके पार्टनर आपके साथ कोई बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे, वो स्टक है। Could be possible you are dealing with a Gemini, Libra, Aquarius. Could be possible you are dealing with Cancer, Scorpio, Pisces. Could be possible you are dealing with, ऐसा मुझे लग रहा है कि वर्गो, या फिर you are dealing with an Aries. Okay, forget about this zodiac sign. आप मेन मुद्दे पे बात कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है द टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे और वो अवॉइड कर रहे हैं आपको, वो बताना नहीं चाहते आपको, वो इनडायरेक्टली आपके साथ जुड़े हुए हैं। टू ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, या फिर वो अभी बात नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो अभी कुछ और सोच रहे हैं।
I think whatever they are thinking, they are in emotionally, और आप कह सकते हो कि consciously connected towards, connected with you, okay, connected to you. क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये भले आपके साथ बात ना कर पा रहे हो, बट इनके मन में आप ही के ख्याल चल रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी तलाश कर रहे हैं उस मौके का जो आप तलाश कर रहे हो। बट यहाँ पे बात है कि वो बहुत शांत होके बैठे हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ को और अलग नज़रिए से देखना चाहते हैं। बट यहाँ पे आप बहुत तनाव में हो, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो द फर्क इज कि आपके पर्सन शांत है क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे उनको एक्शंस नहीं लेना है, वो बाद में लेंगे। बट आप इस टाइम पे शांत नहीं हो पा रहे हो बिकॉज आपको आंसर्स अभी चाहिए। उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, वो खुश नहीं है, वो डिप्रेस्ड है। क्यों डिप्रेस्ड है? क्योंकि इस पर्सन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है इनके लाइफ में। या तो इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या फिर ये आपके साथ झगड़ा किए हैं, या फिर आपके साथ ये डिटैच्ड होके बिल्कुल बिल्कुल घबरा गया है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, इनके काम फंसे हुए हैं, ये लाइफ में फेलियर दिख रहा है इनको। 5 ऑफ कप्स जिस तरीके से वो सोचे थे कि लाइफ आगे बढ़ेंगे, वो उस तरीके से नहीं हुआ है। आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ बातों ने उनको हर्ट किया है, और वो अभी तक उन्हीं पास्ट के बारे में सोच सोच के रो रहे हैं। काफ़ी सेंसिटिव पर्सन है ये, और अभी तक वो पास्ट के हर्ट या फिर पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट से बाहर नहीं आ पाए। हो सकता है ये पर्सन फेल हुए हैं, रिजेक्टेड हुए हैं, या फिर इनके फैमिली इनको साफ साफ मना किए हैं आपके साथ मिलने के लिए। आई थिंक इनका कुछ विश था, वो नहीं हो पाया है, वो फुलफिल नहीं हो पाया है। आई थिंक कि इस टाइम पे आपका भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप फाइनेंशियली एंक्शस हो, या फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताते हैं कि आप किसी को अपना नहीं मान पा रहे हो, इस दुनिया में बहुत अकेला फील कर रहे हो। बट ये पर्सन इमोशनली बहुत लोनली फील कर रहे हैं। ये पर्सन को डर है कि कहीं इनकी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। ये पर्सन हर एक छोटे छोटे इंसान को अपना ये पर्सन जो है, ये अपने पास्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद करते हैं, और हर एक के साथ अपने पास्ट का बात शेयर करते हैं। ओके, सो वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं अपने पास्ट को, एंड दे आर नॉट रेडी टू टू शेयर एनी काइंड ऑफ डीप इमोशनल बॉन्डिंग। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है द डेविल विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 2 ऑफ शोर्ड्स एंड द 5 ऑफ कप्स, सो दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड अबाउट यू, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू नाउ। इस टाइम पे या तो उनको कुछ बहुत बुरा लगा है, या फिर उनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, या फिर उनके लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ चल रहा है, या फिर वो डिप्रेस्ड है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें वर्क नहीं कर रहा है, चीज़ें सही नहीं है। वो हो सकता है कि आपके साथ जब वो थे तब बहुत अच्छा था, बट अब उनको मन नहीं लग रहा है। और ये एक टेम्पररी फीलिंग है। जैसे आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे आप ईश्वर का नाम लेते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, आप फ्रेश फील करते हो, वैसे ही 5 ऑफ कप्स मतलब क्या है कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, जो व्हाट इज डन इज डन, जो बीत गया सो बीत गया, कुछ बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं लाइफ में। तो जब हम लोग ऐसे सोचते हैं तभी हम लोग ओवरकम कर पाते हैं। बट अभी मैं जो कह सकता हूँ कि ये ड्रामा क्वीन बन के बैठे हैं। इनके लाइफ में ही बहुत बुरा हुआ है, किसी और के साथ कभी बुरा नहीं हुआ है। इनके लाइफ में ही सब कुछ खराब होता है, इनके लाइफ में ही सब कुछ नेगेटिव है, और सभी के लाइफ बहुत हैप्पी है। सो अक्सर 5 ऑफ कप्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि लग्जरी ऑफ रिग्रेट्स, जो एक सैड फेस बना के चलते हैं, जो हमेशा सैड रहते हैं। अरे इतना ही सैड है तो आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व कर ले, बिकॉज आप दोनों ही तड़प रहे हो, अब दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहते हो, अब दोनों ही एक दूसरे के साथ बात करना चाहते हो, बट दोनों अलग अलग जोन में फंसे। आपको ऐसा लगता है कि मेरा इसके साथ रहना ही बेकार था क्योंकि मैंने सब कुछ दिया और उसके बदले में कुछ नहीं पाया। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इमोशनली ये हमेशा लोनली ही है, कोई इनका सपोर्ट नहीं करते, सभी लोग इनको गलत सब मानते हैं, सभी लोग इनको रिजेक्ट कर देते हैं, सभी लोग इनको डंप करके चले जाते हैं। सो आप दोनों का जो नज़रिया है वो काइंड ऑफ सेम ही है कि लाइफ के नकारात्मक तरीके से ही लाइफ को देखना है। इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव पल बिता सकते हो, ऐसा नहीं है। यू आर लोनली, दे आर इमोशनली डिस्कनेक्टेड, you are hiding your pain, they are not able to move on from their past hearts or past heartbreak or past disappointments.
सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू टू आर स्टक एट एट सम लेवल। आप दोनों ही स्टक हो अपने बुरे एनर्जीज के साथ। उसके बाद आते हैं सेवन ऑफ कप्स, वो रास्ता निकालेंगे। हो सकता है कि वो आपके पास आएंगे या फिर वो किसी माध्यम से आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि वो आखिरकार ढूंढ ही लेंगे आपको, आखिरकार बता ही देंगे आपको। तो यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि राइट नाउ यू टू आर स्टक, राइट नाउ यू टू आर फीलिंग सैड, राइट नाउ आप दोनों ही कंप्लीटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, बट कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ तरीके से बात हो जाएगा, कुछ ना कुछ तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। द पेज ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि आपने उनको कुछ बताने वाले हो या फिर उनके मतलब ये पर्सन भी आपको कुछ इंडिकेट करेंगे एंड देन आप उनको कुछ बताने वाले। सो आप दोनों के बीच इनडायरेक्टली ही सही बट बात हो जाएगा। आप दोनों के बीच जो भी चल रहा था वो सॉल्व होगा। आई ऑल्सो फील कि आप इस पर्सन को अप्रोच करेंगे या फिर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, आप इनको मान लेंगे या फिर ये भी आपको मान लेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशंस, प्रॉब्लम सॉल्व, नए रास्ता, सोल पर्पस के बारे में डिस्कशंस या फिर इनडायरेक्ट डिस्कशंस कि कैसे हो बात हो जाएगा सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट कॉल पे या फिर ग्रुप चैट पे या फिर कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड जोन में जहाँ पे आप भी जाते हो ये भी जाते हो, दोस्तों के बीच में रहते हो, इनडायरेक्ट बात हो ही जाएगा या फिर किसी और के माध्यम से कि ये कुछ संदेश भेज सकते हैं। सो अपरेंटली मुझे लग रहा है कि जितना सैड आप फील कर रहे हो, जितना सैड आपके पार्टनर फील करे वैसे आप लोग फील करेंगे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ को लेके, ये पर्सन अपनी जॉब को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन को अभी कुछ करना है। ओके, इनके सामने कुछ अपकमिंग प्लान्स है और हो सकता है कि इसी के कारण कुछ झमेला हुआ है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि थर्ड पार्टी इस पर्सन को बिजी करके रखा है और इनको अच्छा नहीं लग रहा है उस थर्ड पार्टी के साथ, बट इनको रहना पड़ रहा है और फाइनली ये आपको बताएंगे कि इनको थर्ड पार्टीज के साथ रहना नहीं, इनको फेक दोस्त के साथ रहना नहीं है, इनको इनके रिलेटिव्स के साथ रहना नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फैमिली फंक्शन में वो है या फिर ये पर्सन कुछ ऐसे लोगों के साथ है जिनके साथ ये कंफर्टेबल नहीं है और शायद इसीलिए शायद वो आपके साथ बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर इनके फैमिली रिस्ट्रिक्ट करके रखे हैं तो बात नहीं कर पा रहे हैं। बट अब दोनों के बीच बात हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये हट जाएगा, दोनों के दिल के जो दरारें हैं वो हट जाएगा। ओके, लेट मी सी क्या एडवाइस आप दोनों के लिए यूनिवर्स दे रहे हैं, क्या एडवाइस आप दोनों को मिल रहा है। द फर्स्ट एडवाइस, द एम्परर। ओके, यहाँ पे सिंपल मतलब है कि स्टे डिटरमाइंड, स्टे फोकस्ड, क्योंकि स्टेबिलिटी आएगा इस रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आएगा। हो सकता है कि आप बहुत जल्दी हार मानने वालों में से हो, बहुत जल्दी गिव अप करने वालों में से हो, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो। यहाँ पे आपको अपना इनर स्ट्रेंथ शो करनी है। सामने वाले पर्सन कितना भी कुछ कह दे, जब तक ना आप इनको अलाउ करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सो कोई भी नेगेटिव चीज़ आप अलाउ ना करें। ये पर्सन डरा सकते हैं, ये पर्सन आपको अपनी उंगली में नचा सकते हैं, ये पर्सन आपको कंट्रोल कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपना कंट्रोल इस पर्सन को ना दे दे। यहाँ पे द एम्परर मतलब भूल मत जाइए कि आप अपने लाइफ के बॉस हो, तो आपको परमिशंस लेना नहीं है, रहता सामने वाले को आपसे परमिशंस लेना है। ओके, द एम्परर मतलब हो सकता है कि ये पर्सन आपको बदलना चाहते हैं। हाँ, अगर वो सकारात्मक बदलाव है तो आप बदलिए, बट अपने आइडेंटिटी को इंटैक्ट रख के, मतलब आप खुद को बदल नहीं सकते हो, आप अपने हैबिट को चेंज कर सकते हो। तो अगर ये आपके अंदर एक पॉजिटिव हैबिट ले आना चाहते हैं, डेफिनेटली अग्री, बट अगर ये आपके आइडेंटिटी को चेंज करने के लिए कह रहे हैं तो प्लीज़ डोंट। यहाँ पे द एम्परर मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वर्शंस है, यहाँ पे एक मेंटरिंग है, यहाँ पे एक टीचर ग्रामर पॉलिसिंग का बात है। अगर एवरी टाइम ये पर्सन आपको सुधारेंगे तो प्यार कब करेंगे। तो ये डोमिनेशंस अगर आप फील कर रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, इनको आपको इनके तरीके से चलना पड़ रहा है एवरी टाइम, ये बात आप हजम कीजिए, बट ऐसे मत कीजिए। मतलब आप उनको अपना एक्सेस मत दीजिए, आप उनके हिसाब से मत चलिए। आप साफ साफ बता दीजिए कि इतना तक आप कर सकते हैं, इतना तक नहीं। आप खुद को इतना तक बदल सकते हो। हाँ, आप अपना वॉइस को थोड़ा सा लो कर सकते हो, बट आप चुप नहीं बैठ सकते हो, आप बोलेंगे।
सो कई कभार आपको जो तकलीफ हो रहा है वो आपको बोलना है, आपको सच्चाई के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। द एम्परर का कार्ड मतलब चाहे ये कितना भी पावरफुल क्यों ना है, आप भी किसी से कम नहीं हो, ये बात मत भूल जाइए। स्टेबिलिटी आएगा, बट स्टेबिलिटी कैसे आएगा? अगर आप वीक बनेंगे, अगर आप इस पर्सन को कुछ नहीं बोलेंगे, अगर आप डरते रहेंगे तो कैसा होगा? डरिए मत। द सेकेंड मैसेज, द क्वीन ऑफ कप्स। इंट्यूशंस को डिक्लाइन मत कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते ये मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक हिरनी भी हो, एक शेरनी भी हो। सो आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है, आप इस पर्सन को समझ पा रहे हो, इस पर्सन का क्या करते हैं क्या नहीं करते ये आपको समझ में आता है। सो जब आप देख रहे हो कि ये पर्सन को सच में आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए। बट जब आप देख रहे हो कि ये पर्सन अननेसेसरीली आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, अननेसेसरीली आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अननेसेसरीली आपके काम पे टांग अड़ा रहे हैं, आपको डिसीजंस नहीं लेने दे रहे हैं या फिर आपको जज कर रहे हैं, तब इस पर्सन को कंप्लीटली कोल्ड ट्रीटमेंट दीजिए। तो क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते आप दूसरे के लिए मदर टेरेसा भी बन सकते हो, आप दूसरों के लिए झांसी की रानी भी बन सकते हो। अगर इस पर्सन को सीधा सीधा बात समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये पर्सन आपके स्वीट रिप्लाई का लायक ये नहीं है, तो इनको कड़वा जवाब दीजिए। ये जो डिज़र्व करते हैं उनको वही जवाब दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि इनके बारे में आप रोते रहेंगे और सब कुछ देते रहेंगे और ये इसके फ़ायदा उठाएंगे, ये आपको जज करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द एम्परर, अगर आप अपना लाइफ में बॉस भी बन सकते हो तो आप बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हो। इस पर्सन के लिए अगर आप अपने जान भी दे सकते हो तो इस पर्सन के लिए आप अजनबी भी बन सकते हो, क्योंकि जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ पे प्यार नहीं है। ओके, दैट्स व्हाट क्वीन ऑफ कप सेज। आप अपने दिल की रानी हो। आपके फैमिली मेम्बर्स ने जो बात नहीं किया है, ये पर्सन हो सकता है कि वही बात कर दिए। सो प्लीज़ आप खुद को इतना नीचा मत गिराओ। याद रखिए आप भी महाकाली हो, आपके अंदर में भी महाकाली है। ओके, ये एक एम्पावरिंग मैसेज है। एंड कंपैशनेट भी हो जाइए। अगर ये पर्सन का कुछ तकलीफ है, अगर सच में ये पर्सन आपको बता रहे हैं तो उसको विश्वास कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को आप, जब ये पर्सन अपने बारे में कुछ कह रहे हैं कि इनके लाइफ में कुछ हुआ है, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। ओके, बट जब ये पर्सन डिसरिस्पेक्ट करते हैं तब तो उसको सहना भी नहीं है, राइट? लेट्स सी। एंड द फाइनल कार्ड इज द एट ऑफ शोर्ड्स। आप अपने मेंटल ट्रैप से बाहर आइए। देखिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, द एम्परर का कार्ड मतलब आप पावरफुल हो बट आपको लगता है आप नहीं हो। द टू ऑफ शोर्ड्स, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है या आपको ऑलरेडी पता है, आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा है। बट एट ऑफ शोर्ड्स होने के नाते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ओवर थिंक कर रहे हो और इस रिश्ते को जो नहीं है, इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम नहीं है, आपके ओवर थिंकिंग की वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सो द एम्परर एंड द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि प्लीज़ आप अपने एंग्जाइटी के बारे में मत सोचिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को आप लिंकअप कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी के साथ, हालांकि वो थर्ड पार्टी के साथ उतना गहरा रिश्ता नहीं है। मे बी दे आर कैजुअली दे हैव टॉक्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके साथ किसी का कैजुअली बात हुआ है और आप उस पर्सन को आप ओवर थिंक कर रहे हो कि इनके साथ कुछ हुआ है। सो पहले तो द एम्परर मतलब आप ऐसे अरे गरे नहीं हो कि जो कोई भी आपको उठा के किसी और को आपकी जगह पे रिप्लेस कर दे। ये बात आप अपने जहन पे बिठाइए कि आप इतना ऑर्डिनरी नहीं हो। ये है एम्परर। आप जिसको चूज करते हो वो भी वो काबिल है, इसीलिए आप चूज करते हो। तो कहीं ना अपने पोजीशंस को मत भूल जाइए। कोई भी आपसे मदद मांग सकते हैं, आप किसी को भी मदद कर सकते हो, दैट इज गुड। बट स्पेशल बनाना किसी को, वो उसके लिए उनके पास भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? द एम्परर आपको यही बताते हैं कि खुद को इतना ज़्यादा लाइटली अब मत लो और सबके लिए अवेलेबल मत हो जाइए। उसके बाद आते हैं क्वीन ऑफ कप्स। आपका इंट्यूशंस आपको साफ कहते हैं कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। आपका इंट्यूशन साफ कहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ का है, ट्विन फ्लेम है। सो इस इंट्यूशंस को विश्वास करिए। अगर वो साइलेंट है तो आपको भी साइलेंट रहनी चाहिए, डेस्परेट नहीं शो करनी चाहिए, डेस्परेशन नहीं शो करनी चाहिए। एंड एट ऑफ शोर्ड्स, जब आप साइलेंट रहते हो तब आपके दिमाग में बहुत उल्टे सीधे सवाल आते हैं, या फिर किसी पर्सन ने आपके कान में वो डाल सकता है, या फिर किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस को आप और बदतर सिचुएशंस पे बदल सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ओवरथिंकिंग।
तो ओवर थिंकिंग कर करके आप एक सिचुएशंस को नेगेटिव बना रहे हो, आप अपना इंट्यूशंस को नहीं समझ रहे हो, आप सिर्फ एंग्जाइटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे थे वो है नहीं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आप डर से बाहर आएंगे एंड देन आपको पता चलेगा कि आप सही सोच रहे थे, आपका उनके दिल में जगह पक्का है, उसको कोई नहीं ले सकता है। बट ये बात आपको पहले समझना है। द क्वीन ऑफ कप्स, आपको मानना है कि आप उनके दिल में एक मेजर रोल प्ले करते हो। तो अगर आप अपनी पोजीशंस को नहीं समझेंगे तो कोई और कैसे समझेंगे। सो एम्परर मतलब उनको ये एहसास मत दिलाए कि आप उनके लिए एवरी टाइम अवेलेबल हो। आपका भी एक काम है, आपका भी एक जिंदगी है, और जब आपका मन बार बार उन्हीं की एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं तब खुद को भी आप रेस्ट्रिक्ट कीजिए कि नहीं, ये बर्बादी हो रहा है समय का। सो खुद के अंदर वो सेल्फ कंट्रोल ले आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एम्परर। क्वीन ऑफ कप्स हमेशा अपना इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। इंट्यूशंस को कभी डाउटफुल नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। अगर आपका इंट्यूशंस कह रहे हैं कि कहीं पे जाना है या फिर किसी के साथ मिलना है या फिर सब कुछ अच्छा होगा, तो मतलब सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद है एट ऑफ शॉर्ट्स। बिना वजह आप ओवरथिंक करके अपना लाइफ को खराब मत करो। आपको अपना माइंडसेट एंड थॉट प्रोसेस ये दोनों को चेंज करना है, तब आपको एक सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी जो चीज़ को सोच के आप इतना ज़्यादा डरे, वो चीज़ उतना डरावना नहीं है। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर ये रीडिंग आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे। सो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मुझे क्लैरिटी दीजिए, माँ काली प्लीज़ ब्रिंग मी द क्लैरिटी और प्लीज़ ब्रिंग क्लैरिटी इन माई लाइफ। एंड इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग लेके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।